मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर देखिए, गांधी मैदान पटना से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो लगातार ये कहे जा रहे थे कि प्रशांत किशोर एक राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक पहले से प्लानिंग के तहत एक ऐसा कार्यक्रम लॉन्च किए हैं जिससे कि वो राजनीति भी कर लें और उनको बहुत ज़्यादा दिनों तक संघर्ष भी ना करना पड़े। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग के जरिए गांधी मैदान के गांधी मूर्ति का जगह तय किया अपने आमरण अनशन के लिए। और देखिए, अब उनका जो आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। हालांकि कल शाम से ही उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की। उन्होंने पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका था उन्होंने कि अगर 2 तारीख तक हमारी मांगे यानी बीपीएससी छात्रों की बातें नहीं मानी जाएगी तो वो धरने पर बैठेंगे। लेकिन आमरण अनशन की बात उन्होंने कल कही और कल वो आमरण अनशन पर भी बैठ गए। कल हम भी वहाँ पहुँचे हुए थे और हमने लगातार वहाँ से खबरें दिखाई हैं। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स भी वहाँ मौजूद हैं। हर पल का अपडेट हमारे पास आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि प्रशांत किशोर को अब टांगने के मूड में है प्रशासन। चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो चारों तरफ से कर चुकी है। हमने कल भी आपको दिखाया था कि प्रशासन कितना एक्टिव मोड में था। कल एक नोटिस भी दिया गया था प्रशांत किशोर को, एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। उसमें भी साफ साफ यह कहा गया था कि यह गैर कानूनी है और पूरी तरह से जहां पर प्रशांत किशोर धरना देने के लिए यानी आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं वो नियम पूर्वक नहीं है। जो भी इस प्रकार का कार्यक्रम करना है तो उसके लिए गर्दनी बाग धरना स्थल बना हुआ है। उस लेटर में यह भी लिखा हुआ था कि पिछले 7 साल से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो लोग हैं या जो ग्रुप हैं वो वहां पर ही से ही इस तरह के कार्यक्रम को करते हैं। धरना प्रदर्शन हुआ, आमरण अनशन हुआ या इस तरह के सरकार के जो भी विरोध के काम होता है तो उसके लिए जगह अलॉट किया गया है। गांधी मैदान या गांधी मूर्ति इस तरह के कामों के लिए नहीं है। और इसलिए प्रशांत किशोर पर एफआईआर भी की गई थी और प्रशांत किशोर के आजू बाजू के जो आसपास के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। कल भी प्रशासन की एक टीम पहुंची थी और प्रशांत किशोर को इस नोटिस को दिया गया था। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि चूंकि यह सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, लोग आते हैं टहलने के लिए, खेलने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो हम भी यहाँ कोई उपद्रव करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम आमरण अनशन पर हैं और चूंकि संख्या ज़्यादा है इसलिए हम लोग गांधी मूर्ति के पास में बैठे हुए हैं। लेकिन दिन में जो तस्वीरें निकल कर आई, आपने देखा कि एक पूरा प्रशांत किशोर ने वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम लगा दिया है। पूरा माइकिंग की व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े बॉक्स लगाए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, खाने का स्टॉल लगाया गया है उनके कार्यकर्ताओं के लिए, वैनिटी वैन मंगा लिया गया है। तो ये सब व्यवस्थाएं प्रशांत किशोर की तरफ से की गई हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई है। गांधी मैदान में कोई कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी होती है। तो इसी को लेकर अब पटना पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। पटना पुलिस एक बार फिर से प्रशांत किशोर के पास पहुंची है और यह मान मनोबल करने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द इस अनशन को खत्म करा दिया जाए। विजुअल्स के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि प्रशासन पूरे दल बल के साथ वहां पहुंची है। अब देखिए, जो घटनाक्रम वहां पर हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। पटना के एसडीएम ने धरना स्थल पर जाकर प्रशांत किशोर से बातचीत की है और उन्हें धरना वापस लेने को कहा है। प्रशांत किशोर ने एडीएम को साफ तौर पर कहा है कि धरना वापस लेना अब संभव नहीं है। हजारों बच्चों का विश्वास है मुझ पर और खासकर 29 दिसंबर को प्रशासन के कहने पर मैंने, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैंने छात्रों को उठने के लिए कहा था और फिर प्रशासन ने क्रूरतापूर्वक बच्चों पर लाठी चलाया था। अब किसी भी हाल में प्रशासन के कहने पर मैं आंदोलन वापस नहीं लूंगा। आगे प्रशांत किशोर ने बताया, सिर्फ एक ही शर्त पर यह आंदोलन वापस लिया जाएगा, जब मुख्यमंत्री बच्चों से मिलेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और बच्चे खुद तय करेंगे उन्हें आगे क्या करना है। बच्चों का निर्णय मुझे स्वीकार होगा।
तो देखिए प्रशांत किशोर अब वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो 29 तारीख को जेपी गोलंबर पर उन्होंने की थी और उसके वजह से उनकी खूब किरकिरी भी हुई। तो वह दोबारा से ये गलती नहीं करना चाहते हैं। देखिए प्रशांत किशोर अब आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन का क्या एक्शन प्लान होता है। दूसरी तरफ पप्पू यादव भी धरने पर बैठ गए हैं। तो इन दोनों ही नेताओं पर प्रशासन की क्या कुछ रणनीति बनेगी, प्रशासन कब तक क्या कार्रवाई करता है, क्या प्रशांत किशोर को उठा ले जाती है या फिर मुख्यमंत्री जी के पास बच्चों को मिलाने के लिए ले जाती है, यह देखने वाली बात है कि हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्यों आपको ऐसा कर रहा है? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो आप मेरे माइक आ रहा है मारिएगा। अगर आप लोगों ने मारा तो थोड़ा डाउन कर लो, मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा। आपके बाहर पुलिस लगा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा लीजिएगा? माइक डाउन कर लो, कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे, मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाए इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लें। आप इस बार रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए बढ़िया से। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386